Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. उदयपुर में 3 साल पहले हुए कन्हैयालाल हत्याकांड, जिसको करीब 3 साल आज पूरे होने आए हैं, और अब भी इस केस में जो राजनीतिक जो मुद्दा है इसको जमकर बनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जिन्होंने भी इस पर ट्वीट किया और भाजपा की सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि हमारे पास अगर केस होता तो शायद उनके कार्यकाल में ही जो आरोपी थे उनको सजा हो जाती। कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे यश हमारे साथ है। यश, अभी वर्तमान में केस की क्या स्थिति है और किस तरह का केस अभी इसमें देखने को मिला? अभी ये केस जयपुर में एनआईए सीबीआई कोर्ट पे जो एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सीबीआई कोर्ट को, एनआईए कोर्ट का, वहीं पे ये केस चल रहा है। और लगभग अभी तक 6 महीने से मेरी इसमें कोई पेशी नहीं हुई है। क्या स्थिति रही है? इससे पहले गवाही को लेकर, बयानों को लेकर कुछ हुआ है क्या? हाँ, पहले जब लास्ट बार मेरे जब बयान थे तो जो रियाज अतारी है उनके वकील की डेथ हो गई थी। उसके वकील की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उसको कोई वकील अपॉइंट नहीं हुआ था, इस वजह से मेरी पेशी टल रही थी। अभी इस मुद्दे पर राजनीति है जो अभी भी गर्मा रही है, लगातार, चाहे चुनाव हो, चुनाव के बाद हो, अभी भी जो इस पर राजनीति देखने को मिली, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैंने उस समय से लेकर आज तक हमेशा से यही बोला है कि मेरा जो पिताजी का जो मुद्दा है उससे राजनीति दूर रहे, क्योंकि राजनीति होने से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं न्याय मिलने में देरी मिल सकती है, और वैसा ही हुआ है। इस केस पे राजनीति हुई और इसको 3 साल तक खींच लिया गया। अगर इस पर राजनीति नहीं होती तो हो सकता है कि अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर ही सज़ा मिल गई होती। अशोक गहलोत ने भी इस पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार होती तो आरोपियों को इतने दिन सज़ा मिल जाती। हाँ, देखिए, अब वो चीज़ मैं कैसे बता सकता हूँ कि होती तो ठीक है। वो तो उस समय वो केस एनआईए को दे दिया गया था। एनआईए देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, इसको सेंटर खुद कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एनआईए अगर इतनी बड़ी एजेंसी है तो उससे इतने लूप होल्स तो नहीं रहने चाहिए थे कि अपराधियों को ज़मानत मिल जाए। इस केस में 2 अपराधियों को ज़मानत मिल चुकी है, एक फराद उर बबला और एक मोहम्मद जावेद। उसमें शायद ये जावेद की जो ज़मानत है उसमें ये साबित नहीं हो सका कि उसकी लोकेशंस क्या थी। बहुत मतलब छोटे छोटे लूप होल्स की वजह से छूट रहे हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो क्या जो आगे आने और भी अपराधी है वो भी ऐसे छूटते रहेंगे, और क्या मुख्य अपराधी भी छूट जाएंगे? उन्होंने कहा है कि उनके जो भाजपा है जो इस तरह की राजनीति जो कर रही है, उन्होंने दोनों बेटों को नौकरी दी, मुआवजा दिया, फिर भी इस तरह की राजनीति है जो भाजपा कर रही है। देखिए, उस समय जब सीएम अशोक गहलोत घर पर आए थे तो उन्होंने मतलब 22 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने से कम समय में ही हम दोनों भाइयों को जॉब प्रोवाइड की थी, और तुरंत इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही 50 लाख का चेक प्रोवाइड किया था। तो अब क्या लगता है आपको, इस पर राजनीति नहीं कर, इस केस पर उस तरह से काम करना चाहिए नहीं? देखिए, मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ कि केस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस केस को अभी भी बहुत लंबा समय खींच दिया गया है। हम उस समय से लेकर आज तक फास्ट ट्रैक की डिमांड कर रहे हैं कि केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए, बट अभी तक केस फास्ट ट्रैक में नहीं हुआ है। मेरी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी से यही उम्मीद है कि इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए। आपकी किसी से मुलाकात हुई है इस मामले पर कि इसमें कैसे इसको किया जा सकता है? क्या कुछ अधिकारियों से, नेताओं से? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात हुई, सभी ने बोला कि हम आपके साथ में खड़े हैं, आपको जल्द से जल्द न्याय मिल के रहेगा। बट वो इंतज़ार अब 3 साल का हो गया है, और पता नहीं हमें कब न्याय मिलेगा। मुझसे तो कई लोगों ने इस तरीके की बात की है कि यश, जो इसके अपने देश का सबसे बड़ा जो इंसिडेंट था 26/11, उसके अपराधी कसाब को भी सज़ा मिलने में 11 साल लग गए, ठीक है। तो हो सकता है कि तेरे केस को 15-20 साल खींच लिया जाए, या कितना समय खींच लिया जाए। तो मैं ये नहीं चाहता कि उस तरह से इस केस को भी इतना लंबा खींचा जाए। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले और जल्द से जल्द हमें न्याय मिले। आपकी क्या मांग है सरकार से, इनसे? देखिए, हमारी यही मांग है कि 3 साल होने के बावजूद अभी शायद 28 तारीख, पापा की जो 28 तारीख की तीसरी बरसी आ रही है, उसको उसके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे पिताजी के जो हत्याकांड हुआ था उसको। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर दे कि ये तारीख आने से पहले ही अगर उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम मतलब हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाइए। इस मुद्दे को चुनाव में काफ़ी भुनाया गया था, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो,
कि हमने वो किया था, हमने वो किया था, लेकिन 3 साल हो चुके हैं। देखिए जब भी किसी तरीके का कोई चुनावी बयान आया इस केस पे, तो मेरा उसी के बाद मेरा भी मैंने भी इंटरव्यूज़ दे दिए कि मेरे जो पिताजी का मुद्दा है उस पर किसी भी तरह की राजनीति मुझे तो नहीं चाहिए और ना मेरे परिवार को चाहिए। तो उसके बाद वो चीज़ें काफ़ी हद तक थमी भी थी। तो ये थे कन्हैयालाल जी के बड़े बेटे यश, जिनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। 3 साल हैं जो इसको होने आए हैं, लेकिन अभी तक परिवार न्याय का जो इंतज़ार है जो कर रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.